हेलो फ्रेंड्स, आई एम पारुल गर्ग और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीए यूजीसी नेट का पेपर 1 जो कि 4 दिसंबर 2019 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। ये फुली सॉल्व पेपर है और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर। सबसे पहले जो पेपर में क्वेश्चंस आया था वो डेटा इंटरप्रिटेशन से आया था और इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जिन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट्स द डेटा ऑन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स A, B, C produced by a company during 7 different years from 2012 to 2018. Based on the data in the table, answers the following क्वेश्चंस 1 to 5। ठीक है, तो यहाँ आपको ये टेबल दी गई है जिसमें 7 इयर्स का प्रोडक्शन दिया गया है ए, बी और सी टाइप के व्हीकल से। उससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिन्हें हमें सॉर्ट आउट करना है। तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी इयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ ए टाइप व्हीकल्स इज लेस देन इट्स एवरेज प्रोडक्शन ओवर द गिवन इयर्स। यानी ए टाइप के व्हीकल्स का प्रोडक्शन देखना है जो कि एवरेज प्रोडक्शन से हर साल में कितने इयर्स तक के लिए वो कम है। तो यहाँ हम देख लेते हैं इसे। ए इयर्स का प्रोडक्शन जितना भी है, जैसे 2012 में 5000 है तो आपको 2012 का पहले एवरेज निकालना है बाय टोटलिंग द 15,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 और इसको डिवाइड करना है 3 से। उसके बाद जो भी आता है उसको आप यहाँ जो भी आपका एवरेज आता है उस एवरेज को आप ए टाइप के व्हीकल्स के प्रोडक्शन से मैच करना है ईयर वाइज। तो जिस जिस ईयर में वो कम रहेगा उतने आपको काउंट करने हैं और वो आपका आंसर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है 2, यानी 4 इयर्स में ए टाइप के व्हीकल्स का प्रोडक्शन उसके एवरेज से कम था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। In which of the following years was the total production of all the 3 types of vehicle is 60,000? कौन से ईयर में तीनों टाइप के व्हीकल्स का प्रोडक्शन 60,000 था? तो यहाँ हम इसे देख लेते हैं। 60,000 किस ईयर में था? आपको पर ईयर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पर ईयर आपको काउंट करने पड़ेंगे, जिसमें आंसर 60,000 आए उसी ईयर का वो आंसर रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर 2016 में हम देखते हैं तो इसका टोटल है 60,000। तो आंसर इज ऑप्शन 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। What was the average number of V type of vehicles produced by the country over the years? V टाइप के व्हीकल्स का हमें प्रोडक्शन देखना है ओवर द इयर्स, उसका कितना हुआ था, यानी उसका एवरेज हमें निकाल कर देखना है। तो इसमें V टाइप के जितने भी व्हीकल्स हैं इनका आपको एवरेज निकालना है एंड टोटल करके डिवाइड बाई 7 करना है, उसका एवरेज आ जाएगा 20,000। ऑप्शन 1। तो हमारा आंसर ऑप्शन 1 है। Now come to question number 4. The number of A-type vehicles produced in the year 2014 was what percent of the number of C-type of vehicles produced in the year 2016? यानी A-type के व्हीकल का 2014 में देखना है और C-type के व्हीकल्स का 2016 में देखना है और देखना है कितना परसेंट उनका रहा है। तो हम यहाँ देख लेते हैं। ए टाइप का 2014 में 10,000 है और सी टाइप का 2016 में 15,000 है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन रहेगी 10,000 डिवाइड बाई 15,000 तो ये आ जाएगा 10/15 यानी 2/3 दैट इज इक्वल टू 66.67%। तो आंसर 2, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। Now come to question number 6. Consider the following statement with reference to proposition some girls are not students. ये हमें proposition दिया गया है, इसमें से हमें choose the correct option from those given below। इनमें से हमें देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो subject term student is distributed, predicate terms girls is undistributed, subject predicate term students is distributed, ये सही है। subject term girls is undistributed, ये भी सही है। तो correct answer is option 4। now question number 7, match the following values with their distinguishing functions। सबसे फर्स्ट है sacrifice। sacrifice का ऑप्शन है helping
without selfish motives. Then second is sincerity. Sincerity means working in a stipulated time. Then third is self-control. Self-control is confinement of individual mind on action. Then last is altruism और इसका है showing love and affection. तो answer to option 2 is the correct answer. Now come to question number 8. Given below is a question followed by 3 statements. Identify the statements that are necessary to answer the question. Question क्या है? What is the percentage profit gained by a vendor when he sells an article? कोई भी वेंडर एक आर्टिकल सेल्स करता है तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है. तो यहाँ हमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं. तो कितने स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं. तो ही गिव्स अ 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ही वुड हैव अर्न 25% इफ ही डिड नॉट गिव एनी डिस्काउंट. तो ये भी स्टेटमेंट हमें चाहिएगा. द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 8,000. तो अगर हमें ये ना भी मिले तो भी हम इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. सेलेक्ट द एडवांटेज ऑफ फीडबैक इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग. हमें फीडबैक का एडवांटेज बताना है. तो ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं. इट इज बेनिफिशियल इन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर. इट डायग्नोसिस द डिफेक्ट्स इन रिसीवर. इट क्लैरिफाइज द कम्युनिकेशन. It explores the defects in receiver. The correct answer is third. It clarifies the communication. Now next question number 10. Which of the following statements are correct? Software is loaded into secondary storage from RAM and is then executed by the CPU. Or a search engine is a software system that is designed to search for information on the www. तो हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो करेक्ट ऑप्शन है ओनली बी कि सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन्ड टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द www. तो आंसर इज 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. बाय सेलिंग 70 pencils for ₹90 a person makes a loss of 25%. How many pencils should be sold for ₹234 to have a profit of 30%? तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आता है 105. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Which given of the following sets of letter be placed at the gaps in the letter series below shall complete it? तो ये हमें सीरीज दी हुई है. इसमें जो गैप है वो हमें फिल करना है और देखना है इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा. तो करेक्ट आंसर इज दिस वन. तो आप इन्हें पहले सॉल्व कर लीजिएगा. अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स का डिस्क्रिप्शन पूछ सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स. वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन. तो ये हमें देखने हैं और बताने हैं कि आपस में सही है या फिर गलत स्टेटमेंट है. तो असर्शन क्या है? अ ब्लॉग इज अ फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया. और रीजन क्या है? अ ब्लॉग अलाउज एनीवन टू कम्युनिकेट टू अ पब्लिक ऑडियंस. तो ब्लॉग इज अ सोशल मीडिया, ये तो सही है. और साथ में हम देखते हैं कम्युनिकेट टू अ पब्लिक ऑडियंस, ये भी सही है. तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 दैट बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14. Match the following historical places with their distinguishing discipline of learning. तो ये हमें मैच द फॉलोइंग करना है और इसमें देखना है कि इनके क्या करेक्ट ऑप्शंस हैं. सबसे पहला हिस्टोरिकल प्लेस है तक्षशिला. तक्षशिला किस डिसिप्लिन में है? ये मेडिसिन के डिसिप्लिन में है. तो इसका आंसर है 4th. यहाँ हम चेक कर लेते हैं. तो हमारा आंसर ए का 4th ये है. तो ऑप्शन 4th ही हमारा राइट होगा. आगे के भी हम देख लेते हैं. कम टू सेकेंड वन, उज्जैन. Ujjain is a astronomy discipline. सारनाथ, करेक्ट आंसर सारनाथ का है आर्ट, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग. देन अजंता, दिस इज बुद्धिज्म. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 4th. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफाइड बाय उदाहरण ऑफ अनुमान यानी इन्फेरेंस इन इंडियन लॉजिक.
तो इसका करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल प्रोपोजिशन अलोंग विद एन इंस्टेंस। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, identify the factors that do not contribute to the effectiveness of teaching from the options given below. First is socio-economic background of teacher, teacher's skill in pleasing the students, teacher subject knowledge, teacher's personal contact with स्टूडेंट्स। तो हमें इसमें से चूज करना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। इसके अकॉर्डिंग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर, इट इज द राइट वन। देन टीचर्स स्किल प्लीजिंग द स्टूडेंट्स, ये भी सही है। टीचर सब्जेक्ट नॉलेज, ये सही नहीं है। टीचर्स पर्सनल कॉन्टेक्ट विद स्टूडेंट्स, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Now come to question number 17. Given below are the two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. तो ये हमें देखने हैं और इनके कंटेक्स्ट में हमें दोनों में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो assertion क्या है? स्किल डेवलपमेंट इज अ की फीचर इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। रीजन क्या है? An individual who wants to get employed needs to possess good education only. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, A is true but R is false, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट इज अ की फीचर इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ, ये बिल्कुल सही है assertion। लेकिन जो इसका रीजन है दैट एन इंडिविजुअल हु वांट्स टू गेट एम्प्लॉयड नीड्स टू पोजेस गुड एजुकेशन ओनली, तो गुड एजुकेशन नहीं, इसके साथ साथ हमें और भी फीचर्स चाहिए होते हैं, तो इसलिए इसका रीजन गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। Now come to question number 18. Match the following soil orders with their descriptions. ये soils हैं और इनको हमें इनके description से मैच करना है। तो फर्स्ट है histosols. Histosols is soil order consisting of soils with a thick upper layer of organic matter. Then second is एंडिसोल्स। एंडिसोल्स का करेक्ट ऑप्शन है सॉइल ऑर्डर दैट इंक्लूड्स सॉइल्स फॉर्म्ड ऑन वोल्केनिक एश। देन थर्ड इज जेलिसोल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, दैट इज सॉइल ऑर्डर ऑफ कोल्ड रीजन्स इंक्लूडिंग सॉइल्स अंडरलेन बाय परमाफ्रॉस्ट। एंड लास्ट इज एरिड सोल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, soil order consisting of soils of dry climates. So option 1 is the right answer. Now come to question number 19. Which among the following is not a component of effective teaching का component इनमें से कौन सा नहीं है? Then questioning to check for the understanding of students. Second is providing students with feedback. Being flexible about how long it takes to learn, and fourth is reactive mode of students behavior. तो यही इसका component of effective teaching नहीं है, तो option 4 is the correct answer. Now question number 20. In what ratio must vendor mix two varieties of sugar worth rupees 60 per kg and 78 rupees per kg, so that by selling the mixture at rupees 76.8 per kg, the vendor gains 20%. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 2, 7:2 का रेशियो। Now next question is question number 21. Which of the following statements are true about a fuel cell? Options दिए गए हैं। It is a device that uses electrochemical reactions to produce electric current. बिल्कुल सही है ये। यहाँ हमें फ्यूल सेल्स के रिगार्ड में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज it consists of a positive electrode and a negative electrode separated by an electrolyte. ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Just like batteries, it needs to be recharged with an electric current. नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो A and B स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. In a social sciences, a central issue is the question of whether the social world can be studied using the methods of natural sciences. This statement refers to the issue of social sciences में
सोशल वर्ल्ड को नेचुरल साइंसेस के मेथड को यूज करके स्टडी किया जा सकता है या नहीं, तो ये स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट है हमें ये बताना है। ऑप्शंस है ऑन्टोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी या इटाइमोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, एपिस्टेमोलॉजी। Now next question is 23. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion क्या है? Government of India established higher education statutory bodies to ensure quality of education. बिल्कुल सही बात है ये। Then second is reason. There are some educational institutions in India which do not provide quality education. ये भी बिल्कुल सही है। तो हमें देखना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव फीचर्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच मेक ओपन यूनिवर्सिटीज एज नॉन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज। मीन्स इनमें से हमें वो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जिसे ओपन यूनिवर्सिटीज को एज अ नॉन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज कहा गया है। पहला है इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, बिल्कुल सही। इनोवेटिव मेथड ऑफ एडमिशन, करिकुलम एंड इवेल्युएशन, ये भी सही है। मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक्स, ये भी ठीक है। टीचर्स फ्रेंडली अप्रोच, ये नहीं है। तो ए बी सी आर द करेक्ट ऑप्शन। ए बी सी ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25. विच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Sampling related error is subsumed under the category of non-sampling error. तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड इज सैम्पलिंग एरर डज नॉट अकर इन मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, ये गलत है। सैम्पलिंग एरर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में भी आती है। इनएक्यूरेट सैम्पलिंग फ्रेम एंड नॉन रिस्पॉन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सैम्पलिंग रिलेटेड एरर, ये सही है। देन फोर्थ इज there is an inverse relationship between heterogeneity of population and sampling error. No, this is a wrong one. So option A and C are the correct. तो option 1 is the right answer. तो यहाँ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। इसमें हमने 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम आगे के 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो हमारे वीडियोस के साथ आप बने रहिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप पेपर 1 की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए स्कोरिंग होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।